क्या मुफ्ती साहब, मुफ्ती समीर साहब, किसी कॉन्फ्रेंस के खिलाफ किसी बदअकीदे का हराम व नाजायज का कोई फतवा नहीं, और हमारी पहचान जलसा और कॉन्फ्रेंस नहीं है। ईमान वालों की पहचान मेरे मुस्तफा की मिलादे पाक है। लेकिन हैरत है, सिराज तबानी साहब मिलाद शरीफ हमने खत्म कर दिया। अब गांव में भी मिलाद शरीफ नहीं होती, अब तो गांव में भी मिलाद शरीफ को आपने जलसा बना दिया। और माफ करना यारो, और भी अच्छी वीडियो ये जितने तरह के और जिस साइज के मौलवी जिस साइज का ड्रेस पहन के घूमे, पंजाबी कुर्ता, हमारी पहचान मेरे मुस्तफा की मिलाद से थी। और बदअकीदों को मेरे आका की मिलाद से बड़ी तकलीफ होती थी, और हमने मिलादे मुस्तफा खत्म करके जलसे में तब्दील कर दिया। मालूम है, जो बंगाल के और यूपी के गांव में जो उर्दू में दुरूद शरीफ पढ़ी जाती थी, पता नहीं अब इस इलाके में है कि खत्म है याद? जो बंगला में बंगाली या यूपी वाले पढ़ते थे, नहीं याद है तो मेरे साथ पढ़ लो। रब्बे सल्लिम अला, अरे बाबा से बुलंद पढ़ो, रब्बे सल्लिम रसूलुल्लाह मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह। हाय हाय, उलमाए किराम की तवज्जो चाहो मुफ्ती साहब, ये कब कहा मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह? ये उस वक्त सदा निकली मक्के से जब सुबह सादिक के वक्त कौनैन के आका रहमत आलम सैयदना अब्दुल्ला के घर जब तशरीफ लाए, तो चरिंद परिंद फरिश्ते मखलूक यहां तक के काबे के दरो दीवार और काबे की गोद के पत्थर भी कह रहे थे मरहबा मरहबा। और यही तो है मसलके आला हजरात, इसी का नाम है मसलके आला हजरात। अब जिसको नबी की आमद पर मरहबा मरहबा समझ में ना आवे, समझ लेना कि वो जानवर हो सकता है, वो आदमी नहीं हो सकता। क्या मेरे बुजुर्गों ने न मक्का देखा न मदीना देखा, ओहो, लेकिन क्या इश्क है, क्या एहतराम है, क्या मेरे आका की मिलाद से मोहब्बत है कि गांव वाले को जब कहा जाता था दरूद पढ़ो तो कहते थे और भी मरहबा मरहबा। हमारे इस नजराना साउंड को सब्सक्राइब करें। ऐ खुदा दम बदम, जोर से पढ़ो, आइए है। ऐ खुदा दम बदम पहुंचे हर पल में सौ, पहुंचे हर पल में सौ। अब पूछो उलमाए कराम मुफ्तियाने ज़मील एहतराम से पल किसको कहते हैं, तो ये बताएंगे पलक झिपकी, इसी को तो पल बोलते। क्या इश्क है। और माफ कीजिएगा, ये गांव वालों की जबान नहीं है, ये कुरान करीम का ऐलान है। ए ईमान वालों, अल्लाह भेजता है अपने महबूब पर दरूदो सलाम, तुम भी भेजो, तुम भी भेजो। तब बरेली का इमाम इश्क की चादर चाक करके निकल आया और मेरे आला हजरत बोल पड़े, अब सैकड़ों से काम नहीं चलेगा, अब तो दीवाने कहेंगे मुस्तफा जाने रहे शम्ए बज़ में हिदायत।
शहर यारे एरम ताजदारे हरम, शहर यारे एरम नौबहारे शफा। तब सऊदिया के टुकड़ा खोरों ने कहा, ये लाखों सलाम पढ़ने लगे, छाती फटने लगी। तब बरेली के इमाम ने कहा, हराम खोरो, अभी तक तो हम लाखों पर आए हैं, अब करोड़ों पर उतरेंगे। और बुकाल पड़े, पुकार पड़े, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दोहा। मुफ्ती साहब, बचपना मुझको याद है, अल्लाह अकबर, जब मोहल्ले में, गांव में, इलाके में मिलाद शरीफ होती थी, किसी के बेटे के खतने के मौका से, किसी की बेटी या बेटा के, अब पता नहीं आपके इलाके में रिवाज है कि नहीं, मेरे इलाके में तो लाजमी बारात जाने से 2 दिन पहले मिलाद शरीफ होने ही होना है। इधर भी है, इसको खत्म मत होने देना, लेकिन मिलाद शरीफ को मिलाद शरीफ की तरह करना। ऐसा ना हो कि खूब जुब्बा फाड़ तकरीर हो, बल्कि मिलाद शरीफ का मतलब ये कि मेरे आका की विलादत बयान किया जाए। हज़रत, मैंने हुजूर ताजुश शरिया को मिलाद शरीफ सुनते देखा है, और ये सिर्फ मेरे हुजूर ताजुश शरिया के दौर से नहीं, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत हर पीर और हर जुमेरात को मेरे आला हजरत की हवेली में मिलाद शरीफ होती थी। और मिलाद खां वैसे ही मिलाद शरीफ पढ़ते थे जैसे मोहल्लों में। और ताजुश शरिया मुफ्ती आजम, मेरे मुफ्ती आजम हुजूर ताजुश शरिया, ये सब के सब सुना करते। और महफिल मिलाद शरीफ में तकरीर नहीं, जाके बैठ के मिलाद शरीफ, मिलाद खानों की मिलाद सुना करते। अच्छी वीडियो देखने के लिए तो बचपने में मैंने देखा हजरत को सब्सक्राइब करें। देखा मैंने कि जिसके घर मिलाद शरीफ होती थी तो मेरी माँ बहन कहती थी, दादी खाला बोलती थी, चौकी को, तखत को 3 मरतबा धुलना बेटा। आए हाय जाबिर साहब, क्या इश्क था, 3 मरतबा धुलना तखत को, चौकी को। उसके बाद कोई बदबूदार, कोई बदबू वाला तेल का दिया नहीं जलेगा, बल्कि आटे का दिया बनता था और उसमें घी डाला जाता था, और उसी घी के दिया की रोशनी में किताब लेकर लोग बैठकर मेरे आका के मिलाद पढ़ते थे। तब सोच सकते हो, अल्लाह अकबर, अरे मुझसे पूछ, मुझसे 24 फरवरी को तेरे बलियावी का एक्सीडेंट हुआ, ये कोई हादसा नहीं है जो प्लेटफार्म से गिरा हो और पटरी पर गिरा हो और उसके बगल से रेल का चक्का गुजर रहा हो। मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि अगर बुजुर्गों से मोहब्बत सच्ची है ना, तो मदद उसी वक्त उतर जाती है। जब मैं गिरा हूं तो मुझे लगा अब हम नहीं बचेंगे, मेरे पैर खत्म हो चुके, मैं जिंदा रहकर किसी काम का नहीं बचूंगा। मुफ्ती साहब, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा, वी गला वाली सदरी, वी गला वाली सदरी, ऐसे उसी प्लेटफार्म के नीचे जो थोड़ी जगह बची है कोई लेटा हुआ है, और मैं यूं गिरा हूं और कोई ऐसे हाथ लगा करके किनारे कर दिया हो। उस वक्त मेरे इश्क ने नहीं, मेरे दिल ने कहा, बलियाबी अब तू फिक्र मत कर, जब मौत के मुंह से तेरा मुफ्ती आजम बचा सकता है तो कयामत के दिन भी तेरा मुफ्ती आजम तुझको जहन्नम से बचाएगा। वो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
ताजदारे अहले सुन्नत गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस उर्से रहमत अली शाह बाबा। वलियों से मोहब्बत करो, तिजारत मत करो। वलियों से मोहब्बत करो, सौदा मत करो। वलियों से इश्क करो, कारोबार मत करो। वलियों की मिशन को आगे बढ़ाओ, और वो जलसों से नहीं बढ़ेगा, वो सिर्फ चादरों से नहीं बढ़ेगा। मुझे मालूम है कि पूरे बंगाल और उड़ीसा में इन दिनों जलसे कंपटीशन में हो रहे हैं। मैं जानता हूं बलियाबी की शहर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, कि कौन कमेटी वाला खुश हुआ कौन नाराज। और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए गंदी बात, हमारे इस नजराना साउंड को खबरदार सब्सक्राइब करें। किसी का पैर मत चूमो, बिल्कुल नहीं। अरे जिसका चूमना है उसका कभी चूमते नहीं। जिस मां के कदमों के नीचे जन्नत है, उस मां का कदम आज तक नहीं चूमा, और हजरत का कदम चूमने के लिए पागल बने हुए हो। जिसे चूमना चाहिए उसे चूमो, जिसे चूमना चाहिए उसे चूमो। हाँ, मिलेंगे मुफ्ती आजम मुजाहिदे मिल्लत, चूमूंगा। जिनका कदम चूमने के लायक है चूमूंगा, लेकिन हर अच्छा जुब्बा बढ़िया पगड़ी वाले को चूमने के चक्कर में नाश मत करो। इस लानत को दफन करो, मुसाफा कर लो, लेकिन अपने वालिद का हाथ कभी नहीं चूमोगे। चूमते हो? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, शर्म क्यों आ रही है? बोलू ऑपरेशन करूंगा आज, इसलिए कि मैं सफर के काबिल कतई नहीं था। और ऐसा नहीं है कि जलसा नहीं होगा तो बलियाबी के घर फाका पड़ेगा। मेरे मुफ्ती आजम ने इतना अता कर दिया है ना, और पहले से भी अल्हम्दुलिल्लाह एक किसान की औलाद हूं, कुछ नहीं करूंगा तो गल्ला बेच करके आराम से गोश्त रोटी दूध रोटी खा लूंगा। जो करीब हैं वो जानते हैं हमको, इसलिए कि बलियाबी इसलिए मौलाना नहीं बनाए गए। मुफ्ती साहब, मेरे दादा की मन्नत थी कि पोता पैदा होगा तो आलिम बनाएंगे। और जाबिर भाई यहीं से कलकत्ता से जा रहे थे कि पोते के नाम इतनी जमीन खरीद दूंगा कि मेरा पोता आलिम बनेगा तो कहीं मुलाजमत नहीं करेगा। इसलिए आपसे भी गुजारिश करूंगा, बेटे को आलिम बनाओ और पैसे वाले बनाओ, सेठियों आप बनाओ अपने बेटे को आलिम। ये यतीम और गरीब और मुफलिस और कल्लाश और नादार, इसको आलिम बना करके आप क्या करोगे? जहां मोहल्ले और इलाके का पैसा वाला कोई सेठ आंख दिखा देगा तो मौलाना इसे ही दब जाएगा। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, सही है कि गलत? मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी कोई भी बोल देगा, ए मौलाना ऐसी तकरीर नहीं करना है, जिससे कोई सूद का कारोबार करने वाला नाराज हो जाए, तो मौलाना वही सेकुलर तकरीर शुरू कर देंगे। लेकिन जब आलिम माली एतबार से बुलंद होगा तो छाती ठोक के बोलेगा, ओए इमामत के नजरानों से मेरे घर में रोटी नहीं बनती। इसलिए पैसे वालों, दौलतमंदों, अपनी औलादों को आलिम बनाओ और सिर्फ आलिम मत बनाओ। हर वो जबान सिखाओ जिस जबान में इस्लाम पर हमला हो, उसी जबान में तेरा बेटा उसको जवाब दे सके। लेकिन यहां तो कंपटीशन है साहब। फला गांव में जो जलसा हुआ तो फला आए थे, अरे बलियाबी भी आए थे, नदीम फैजी भी आए थे, जाबिर अख्तर भी आए थे, सिराज ताबानी भी आए थे। तो इनसे बड़ा वाला ढूंढो व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। यूट्यूब की कोक से मौलवी तलाश के जलसा कराने वालों, अरे
यूट्यूब में नहीं पैदा होता, आलिम दरसगाहों में पैदा होता है। और जो दरसगाह से आलिम पैदा होगा वो सौदागर नहीं होगा, वो बारी से पैदा। और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के नारे लिए तकबीर, हमारे इस नजराना साउंड को नारे सब्सक्राइब करें। रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस उर्से रहमत अली शाह बाबा। अच्छा, जो लोग खड़े हैं, खड़ा होने से अगर आपके मर्तबे को, स्टेटस को कोई तरक्की मिलती हो तो हम भी आके खड़ा हो जाएंगे। बैठते तो कितना अच्छा लगता कि एक नबी की उम्मत एक साथ बैठी है, एक इस्लाम के मानने वाले एक साथ बैठे। इजाजत है 10-5 मिनट और आए? बैठ जाओ, सुनेंगे? बैठ जाओ। बस यही 5-7 आदमी, कितना लोग सुनोगे? स्टेज वाले भी? पैगाम तो अच्छा जाएगा ही जाबिर भाई, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं चेहरे भी पढ़ रहा हूं ना। अगर चेहरा पढ़ने का हुनर रईसुल कलम ने ना दिया होता तो बलियावी अब तक जिंदा थोड़े रखा जाता। लेकिन हमें क्या मतलब कि जमाना क्या कह रहा है, हमें ये दिखाई देता है कि हमें करना क्या है। जी लगाकर एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। अरे बोल, डरता क्यों है? या रसूल अल्लाह। कंपटीशन करो इलाके वालों, करो कंपटीशन। हम तो चाहते हैं उस दिन लड्डू बांट दूंगा तेरे गांव में आके। हर गांव, हर मोहल्ले के जितने नौजवान बड़े बुजुर्ग हो, मैं पूछता हूं तुझसे, बता। मैं खूब जानता हूं कि ये पूरा इलाका पासकुड़ा समेत, बहादुरपुर, पासकुड़ा, पटासपुर, ये पूरा खित्ता पकड़े हुए चले जाओ तो हमारे बच्चे 2 ही काम मिले करेंगे। उड़ीसा की तरफ बढ़ जाओ, बालासोर समेत, बालेसर, भद्रक समेत। मुफ्ती साहब, तन्हाइयों में आंसू गिराता हूं, जिन इलाकों में जाता हूं पूछता हूं मेरे बाबू क्या करते हो, तो हमारे बच्चे कुछ बताते हैं कि होटलिंग का काम करते हैं। होटलिंग का यानी जिसे कलम चलाना चाहिए वो प्लेट धो रहा, जिसे मालिक बनना चाहिए वो नौकर बना हुआ है, जिसे हाकिम बनना चाहिए वो मजदूर बना हुआ है। और हमारा करोड़ों रुपया खर्च होता है नाम पर कंपटीशन में।